नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार का ऐलान, अब हर बीपीएल परिवार को मिलेगा खुद का घर। बिजली दरें बढ़ी, उद्योगों पर आर्थिक बोझ, व्यापारियों में चिंता का माहौल। विधवाओं के लिए योजना, आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रही हरियाणा सरकार। गर्मी में किसानों की सुरक्षा हेतु हरियाणा प्रशासन ने कसी कमर। आरटीई के तहत एडमिशन नहीं दे रहे स्कूल, कार्रवाई की तैयारी शुरू। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन निजी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। हरियाणा के 13 जिलों में येलो अलर्ट, लू और गर्मी का प्रकोप। गेहूं की अच्छी पैदावार से खुश किसान, लेकिन बढ़ती लागत बनी चिंता। हरियाणा में कल से लू और धूल भरी हवाओं की चेतावनी जारी। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर भर्ती को सीएम सैनी ने दी मंजूरी। हरियाणा में आग से फसलें जलीं, किसानों को मुआवजा दे सरकार, राजेश संदलान। लू से पशुओं को बचाने हेतु विभाग की एडवाइजरी, पशुपालकों को विशेष सावधानी जरूरी। हरियाणा में नया बिजली शेड्यूल लागू, ग्रामीण इलाकों से मिल रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। कैंसर मरीजों के लिए हरियाणा सरकार की विशेष पेंशन योजना। हरियाणा में 8 विदेशी कंपनियां लगाएंगी प्लांट, 80% रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेगा। हरियाणा बीपीएल योजना बनी गरीब परिवारों के लिए नई राहत और उम्मीद। हरियाणा में 1700 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू। स्कूल बैग नीति की अनदेखी से हरियाणा में बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा। फैमिली आईडी में सुधार, अब हरियाणा के लोग घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन। एमटीपी किट बेचने वाले 2 आरोपी हरियाणा अस्पताल में डिलीवरी करते पकड़े गए। हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 42 आईपीएस और 13 एचपीएस अधिकारियों का तबादला। हरियाणा में गर्मी की छुट्टियों की तारीख में बदलाव की संभावना जताई गई। हरियाणा में नई रेलवे लाइन से कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा में पराली जलाने पर 4 किसानों पर कृषि विभाग ने केस दर्ज किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जांच शुरू। हरियाणा में डिफॉल्टर बिल्डर को बड़ी राहत, ईडीसी राशि जमा करने का समय मिला। यूपीएससी टॉपर 2025, हरियाणा की हर्षिता ने यूपीएससी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गुरुग्राम के विकास मार्ग पर फ्लाईओवर की डीपीआर तैयार, कई कॉलोनियों को मिलेगा लाभ। दिल्ली से गुरुग्राम अब और करीब, नए मेट्रो रूट की योजना तैयार। हरियाणा सीईटी 2025 की परीक्षा तारीख जल्द घोषित की जाएगी, तैयारी करें। बरसीन गांव में पहली बालिका पंचायत गठन को लेकर हुआ मतदान। निकाय चुनाव के चलते 12वीं की डेट शीट में बदलाव, नया शेड्यूल जारी। हरियाणा सरकार ने कुछ निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला लिया। हरियाणा में 700 शिक्षक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। हरियाणा सरकार का फैसला, गेस्ट लेक्चरर्स को मिलेगी स्थायी रोजगार सुरक्षा। हरियाणा में जल्द दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, यात्रियों को मिलेगा नया अनुभव। 25 अप्रैल को गुड़गांव में लगेगा रोजगार मेला, कई पदों पर भर्तियां। गुरुग्राम में बिजली दरें बढ़ी, उद्योग जगत ने बताया नुकसानदायक कदम। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर परिषद पर लगाया 59 लाख का भारी जुर्माना। गुरुग्राम में 500 नक्शे पास, 5000 बिल्डिंग बन गई, नियमों की उड़ रही धज्जियां। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, 62 लोगों को सड़कों पर निर्माण के लिए नोटिस। रोहतक में जेई रिश्वत लेते पकड़ा गया, ठेकेदार से मांगे थे रुपए। पीजीआई की ओपीडी में मरीजों को अब 1 महीने की दवाइयां मिलेंगी। रेवाड़ी में बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूलों में इस साल छात्रों का दाखिला बढ़ा, महिपाल ढांडा का दावा। एमएलए निखिल मदान ने कांग्रेस पर हमला बोला, राहुल सुरजेवाला पर भी निशान।
अनिल विज बोले, कांग्रेस निर्णय लेने में विफल, नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती को सरकार की मंजूरी मिल गई। फरीदाबाद में 14 खेल नर्सरी का चयन, जिले में चयनित संख्या सीमित। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, हल्की झड़पें भी हुई। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए हरी झंडी मिली, जल्द प्रक्रिया शुरू। उचाना से वैष्णो देवी के लिए नई बस सेवा शुरू, यात्रियों को होगी राहत। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू, नगर निगम प्रभावित। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने बालावास गांव में 6.81 करोड़ की पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। गुरुग्राम में शहीद तेजपाल सिंह मार्ग 15 करोड़ की लागत से बनेगा। गुरुग्राम में नवकल्प फाउंडेशन का दाना पानी नेस्ट अभियान भीषण गर्मी में तेज हुआ। रोहतक में बोहर सरकारी स्कूल में बेंच टूटे, 25 नए डेस्क की मांग अधूरी। रोहतक के झज्जर में लगी आग 9 किलोमीटर दूर क्रौंथा तक पहुंची। रेवाड़ी में 12वीं कक्षा के मूल्यांकन कार्य का औचक निरीक्षण किया गया। रेवाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट वाले युवाओं को पकड़ने पर पुलिसकर्मी सम्मानित। मिड डे मील में विद्यार्थियों की डाइट में ₹1.45 की बढ़ोतरी की गई। रेवाड़ी में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर नारेबाजी की। मेवात में बुलडोजर एक्शन से अवैध निर्माण ढाए गए, मचा हड़कंप। रोहतक किसानों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे का विरोध किया, प्रदर्शन तेज हुए। कुरुक्षेत्र जेई मेंस में गुरुकुल के 14 छात्रों ने 95% परसेंटाइल हासिल किया। फतेहाबाद भाखड़ा नहर में पानी बंदी बढ़ने से समैन में जल संकट गहरा गया। राज ठाकरे की पार्टी ने उद्धव गुट और कांग्रेस को 26 अप्रैल को पत्र भेजा। चरखी दादरी दंपति में विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मेवात में थाने से चंद कदमों की दूरी पर चोरी, पुलिस खामोश। ईद के दिन मेवात में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। नवजात शिशुओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करेंगे गुलाब चंद कटारिया। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश किए। 2200 तालाबों का सुधारीकरण, 18 फीट चौड़ी होंगी कई सड़कों की चौड़ाई। केरल में बीजेपी का ईसाई समुदाय से नजदीकी, तमिलनाडु के लिए रणनीति। कांग्रेस को प्रदर्शन का अधिकार, नेशनल हेराल्ड मामले में केसी त्यागी का बयान। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का तंज, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ सब मैनेज।